श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी के एक परम वैष्णव भक्त हुए, उनका नाम था श्री माधवदास। क्या नाम था? माधवदास। माधवदास जी परम विद्वान थे, परंतु उनको ज्यादा सम्मान की इच्छा नहीं होती थी। संसार में बंधुओं कलयुग का विष क्या है पता है आपको? सम्मान। जिसको बहुत सम्मान की इच्छा कि मैं वहां जाऊं तो मुझे सब लोग पूछें, मैं ऐसे करूं तो सब लोग मेरे को देखें, सब लोग मेरे पीछे रहें, सब मुझे प्रेज करें, क्रेडिट्स दें, ये सब विष है कलयुग का। एक बार बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। बनारस के एक बहुत बड़े विद्वान, उनको एक विद्वान ने कहा कि मैं तुमको विद्वान तब मानूंगा जब तुम जगन्नाथपुरी जाकर के और वहां के माधवदास नाम के विद्वान को हरा करके आओ। विद्वान बोले ठीक है, क्या करना पड़ेगा? बोले जाओ, जाकर के माधवदास जी से शास्त्रार्थ करो और शास्त्रार्थ में उनको हरा करके उनसे लिखवा करके लाना कि तुम उनसे हार गए हो। व्यक्ति पहुंच गया, जगन्नाथपुरी जाकर के माधवदास जी को कहा मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। माधवदास जी बोले भैया मैं शास्त्रार्थ नहीं कर रहा। वैष्णव का स्वभाव है ना, विवाद जहां होने वाला हो वहां से बचेगा वैष्णव। माधवदास जी बोले भैया हम पे तो शास्त्र वास्त्र आते नहीं, हम क्या अर्थ करेंगे उसका, रहने दीजिए ना। बोले नहीं नहीं, आप शास्त्रार्थ करो, हमको हराओ, और यदि हमको हरा दिया तो आज के बाद हम जब भी जगन्नाथपुरी आएंगे हम आपके चरणों में प्रणाम करेंगे, और अगर हमने आपको हरा दिया तो आज के बाद जब भी हम जगन्नाथपुरी आएंगे हमारी रहने खाने पीने सोने की भोजन की सब व्यवस्था तुम करोगे, और एक पत्र पर लिखोगे कि हम इनसे हार गए हैं, आज के बाद ये कभी भी जगन्नाथपुरी आएंगे हम इनकी सेवा करेंगे। माधवदास जी बोले आप शास्त्रार्थ वगैरह छोड़ो, लाइए पत्र दीजिए, मैं उसमें लिख देता हूं कि मैं आपसे हार गया, देख लो, कर लो शास्त्रार्थ। बोले नहीं नहीं मुझे नहीं करना, लाइए दीजिए। पत्र लिया और पत्र में लिख दिया माधवदास जी ने, बनारस से आए हुए इन विद्वान से मैं अपनी हार मानता हूं, आज के बाद ये कभी भी काशी से आएंगे तो इनकी सेवा की सारी जिम्मेवारी मेरी, माधवदास। लिख करके चरणों में निवेदन। संतों से, विद्वानों से, वैष्णवों से, बड़े लोगों से, गुरुजनों से सदैव अपनी हार मानो, उनसे जीतने का प्रयास मत करो, उनसे हारने में ही आपकी जीत है। माधवदास जी ने पत्र में लिख दिया, और वो ब्राह्मण तो बड़े खुश, बिना शास्त्रार्थ के जीत गया मैं तो। लौट करके काशी गए, उन विद्वानों को पत्र दे दिया, लीजिए मैंने माधवदास को हरा दिया, पत्र में लिखवा करके भी लाया हूं। विद्वानों ने पत्र खोला तो उसमें लिखा था काशी से आए अमुक नाम के ब्राह्मणों ने आकर के मुझसे शास्त्रार्थ किया और मैंने शास्त्रार्थ में बुरी तरह इनको हरा दिया है, आज के बाद ये जब भी आएंगे जगन्नाथपुरी आकर के मेरी सेवा करेंगे। नीचे माधवदास। उल्टा लिखा था कि मैंने इनको हरा दिया है। ब्राह्मण सुनकर के बोले नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं लिखा है, इसमें दोबारा पढ़िए आप। बोले हम क्या पढ़े, तुम ही पढ़ो। तो उसमें लिखा था कि ये ब्राह्मण मुझसे बुरी तरह हारे हैं, आज के बाद ये जब भी जगन्नाथपुरी आएंगे मुझे प्रणाम करेंगे। नीचे माधवदास। रात में ही वापस लौटे जगन्नाथपुरी, पहुंच गए माधवदास के पास। माधवदास जी बोले अरे अरे आप आ गए, आपकी रहने खाने पीने सब व्यवस्था मैं कर देता हूं। बोले वो सब बाद में, ये पत्र में क्या लिखा तुमने? माधवदास जी ने पत्र देखा, बोले लेखनी तो मेरी है और लिखा भी मैंने, लेकिन ये तो नहीं लिखा था, मैंने तो लिखा था कि मैं आपसे हार गया, ये कैसे बदल गया? बोले तुम जरूर कोई चतुराई करते हो, तुमने जरूर कुछ ऐसा ही लिखा होगा, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। माधवदास जी बोले देखो भैया मैंने जानबूझ के नहीं किया ऐसा, अब आप बताओ अब क्या करना है? बोले अब तो एक ही उपाय है। बोले क्या? शास्त्रार्थ करो, या तो हमको हराओ या हमसे हारो, जो हारेगा उसको गधे पे बैठाया जाएगा और पूरे जगन्नाथपुरी में
मुंह पर काजल पोत करके, गले में पादुकाओं की चप्पलों की माला पहना करके उसको घुमाया जाएगा और वो गली गली मोहल्ले में जाकर के नाम लेकर के कहेगा कि मैं उससे हार गया। माधवदास जी बोले सुनिए, शास्त्रार्थ की जरूरत नहीं है, मैं तैयार हूं। आप गधा ले आइए, मैं उस पर बैठ जाऊंगा। आप काजल लगा देना, पूरा मुंह काला कर देना, गले में चप्पलों की माला पहना देना। मैं नगर नगर घर घर जाके कह दूंगा कि मैं आपसे हार गया हूं। परंतु अभी महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन का समय है, मैं नित्य दर्शन करता हूं, तो आप गधे की चप्पल की काजल की व्यवस्था कर लीजिए, तब तक मैं दर्शन कर लूं जगन्नाथ जी का। ब्राह्मण बोले ठीक है। अब महाराज वो ब्राह्मण देवता गधा, चप्पलों की माला और कालीत लेकर के बाहर खड़े हो गए मंदिर के और प्रतीक्षा करने लगे माधवदास आ रहा होगा। माधवदास तो भीतर जाकर के महाप्रभु का दर्शन कर रहे थे, पर महाप्रभु जगन्नाथ जी माधवदास का रूप धारण करके बाहर आ गए। बाहर निकल करके आए, ब्राह्मण ने कहा आओ आओ आओ, बैठो गधे पर, लगा दूं तुमको काजल, पहना दूं माला, सब जगह कह दो हार गए तुम। लेकिन वो माधवदास थोड़ी थे, वो तो जगन्नाथ जी थे। जगन्नाथ जी बोले गधे को थोड़ा साइड में बांधो, पहले हमसे शास्त्रार्थ करो, हमको हराओ, तब बैठेंगे हम इस पर। और तुमने तो कहा था बिना शास्त्रार्थ के हार मानते हो। बोले अब मूड बदल गया मेरा, जगन्नाथ जी के दर्शन करके अब मेरा मन है कि पहले शास्त्रार्थ ही करूं तुमसे। अब महाप्रभु से कौन जीते शास्त्रार्थ में? ऐसे तर्क वितर्क महाप्रभु जी ने ऐसे उसको लच्छेदार वाणी में वितर्क दिए, परास्त हो गया, हार गया। भीड़ इकट्ठी हो गई वहां पर, सब महाप्रभु माधवदास जी की जय जयकार करने लगे। जगन्नाथ जी बोले बैठो अब गधे पर। ब्राह्मण बोला ऐसा मत करो। नहीं नहीं, शर्त जो थी वो करना पड़ेगा, बैठो। बैठ गया। लो कालीत पोतो अपने मुंह पे, कालीत पोत ली। लो पादुका पहनो गले में, पादुका गले में पहन ली। बोले अब जाओ पूरे जगन्नाथपुरी में जाके हल्ला मचाओ कि तुम माधवदास से हार गए। अब वो तो जगह जगह गाने लगा, मैं माधवदास से हार गया, भैया मैं माधवदास से शास्त्रार्थ में हार गया। ये लीला करवा के माधवदास के रूप में आए जगन्नाथ जी, तो अंतर ध्यान हो गए वहां से। असली माधवदास निकल करके आए मंदिर से। जैसे ही बाहर आए, बाहर आकर के देखा वो ब्राह्मण अपने आप ही गधे पे बैठ के घूम रहा है और सबसे कह रहा है मैं हार गया, मैं हार गया, मैं माधवदास से हार गया। माधवदास जी के नेत्र सजल हो गए, दौड़ करके गए, गधे से नीचे उतारा। बोले राम राम राम, ये क्या कर रहे हो आप सब जगह ये मुंह धोइए अपना, ये आपने क्या पहन लिया गले में, आप क्यों बैठ गए गधे पर, आप क्यों कह रहे हो कि आप हार गए? ब्राह्मण चरणों में कह रहे नहीं नहीं भैया माधवदास क्षमा करो, हमने गलत आदमी से पंगा लिया, हम आपसे हार गए, हमने अपनी हार स्वीकार की। भैया तुम्हारे आगे हम टिक नहीं पाएंगे, तुम्हारा ज्ञान देख लिया हमने कैसा है। माधवदास जी बोले मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ। तब किसी ने बताया, बोले आपने इनको बहुत बढ़िया हराया। बोले मैंने कब हराया, मैं तो दर्शन कर रहा था। माधवदास जी समझ गए कौन है। जैसे ही शिखर की ओर देखा तो महाप्रभु जगन्नाथ जी माधवदास जी के रूप में खड़े हुए हैं, दर्शन दे रहे हैं वहीं से। माधवदास ने कहा भगवान ये क्या किया आपने? उन्होंने अपने जीवन में केवल यश कमाने के लिए जीवन जी रहे थे बेचारे ब्राह्मण देवता, आपने उनका ऐसा अपयश करा दिया। भगवान कहते हैं नमे भक्त्या प्रणश्यति। जब व्यक्ति भक्ति पथ का अनुगामी बन जाता है ना, मेरा भक्त बन जाता है, तो उसकी जिम्मेवारी मेरे हाथ में है और मैं उसका पतन होने नहीं देता। माधवदास, उसका विश्वास यदि दृढ़ है मेरे प्रति, उसकी भक्ति में कोई लेश नहीं, उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं, वो पूर्ण समर्पण कर चुका है मुझे, तो फिर उसका कभी पतन ना हो, ये जिम्मेवारी मेरी है। भले ही वो भक्त ना चाहता हो, लेकिन उसकी रक्षा मैं करता हूं। ऐसे भक्त श्री माधवदास। तो अति सम्मान की इच्छा जिसके हृदय में होती है, अपमान का सबसे ज्यादा बोध उसी को होता है।
सम्मान शून्य व्यक्ति जब हो जाता है ना, तो कोई व्यक्ति उसका अपमान कर भी दे तो भी उसको पता नहीं चलता कि मेरा अपमान हो गया है।